शिमुलडांगा गांव है। इस गांव में खाने के केवल 2 ही दुकान हैं। एक है विजय की बिरयानी और दूसरी है कनाई का भोजनालय। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग भात छोड़कर बिरयानी खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका कारण है विजय द्वारा बनाई गई बिरयानी, जो गांव में बहुत मशहूर है। अरे विजय, क्या आप बिरयानी दोगे या ऐसे ही खड़ा रखे रहोगे? इधर बिरयानी की खुशबू नाक में जाते ही रहा नहीं जा रहा। हाँ हाँ दादा, सबको मिलेगी, आप चिंता ना करें, बस थोड़ा इंतजार करें, अभी काफी बिरयानी बची है। कनाई के भोजनालय के सामने एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया। कनाईदा, मछली भात के कितने हुए? 120 रुपए हुए तुम्हारे। ये क्या कनाईदा, मछली भात तो 80 रुपए का है, आप 120 रुपए ले रहे हो? देखो बाबू, चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं, इससे कम में मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं कनाईदा, जिस तरह दिन ब दिन दाम बढ़ा रहे हो, तुम्हारे होटल में खाना मुश्किल है। और अब तो तुम्हारे होटल की कोई भी चीज ताजा नहीं लगती, सब बासी लगता है। मछली भी कैसी बासी थी। इतना पैसा देकर तुम्हारे होटल में खाने से अच्छा है विजय की बिरयानी खाना। ये लो तुम्हारे पैसे, मैं कल से नहीं आऊंगा। गुस्से और अभिमान में कनाई अकेले बैठकर सोच रहा था। धत्तेरी, दुकान में पहले ही बिक्री नहीं है, ऊपर से लोग सस्ते में खाना ढूंढते हैं। सस्ते में दूं तो दूं कैसे? इधर विजय की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब लगता है मुझे भी भोजनालय बंद करके बिरयानी बेचनी होगी, क्योंकि देख रहा हूँ लोग अब भात से ज़्यादा बिरयानी पसंद करते हैं। लेकिन विजय की दुकान की जो साख है, अगर मैं बिरयानी बेचूं तो क्या लोग विजय की दुकान छोड़कर मेरे पास आएंगे? हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अगर ये कर लूं तो शायद सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन बाजार में कनाई की नई बिरयानी की दुकान की चर्चा होने लगी। अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह विजय की बिरयानी लेकर आ रहे हो? अरे नहीं भाई, ये विजय की बिरयानी नहीं है, ये कनाई की दुकान की बिरयानी है। ये क्या कह रहे हो भाई? कनाई का तो भोजनालय था, बिरयानी की दुकान कब से हो गई? ये आज ही खुला है और पता है कनाई 50 रुपए में बिरयानी दे रहा है और इसमें मीट भी शामिल है। क्या 50 रुपए में बिरयानी, वो भी चिकन के साथ? क्या ये सच है? हाँ भाई, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तब तो आज ही चखना पड़ेगा 50 रुपए वाली बिरयानी। विजय की दुकान पर भी ये खबर पहुंची। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गांव में मेरी बिरयानी सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इतनी अच्छी बिरयानी बनाने के बावजूद मैं 100 रुपए में बेचकर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता। तो फिर कनाई 50 रुपए में बिरयानी कैसे दे रहा है? क्या ये संभव है? मालिक, मुझे लगता है कनाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, तभी वो 50 रुपए में बिरयानी दे पा रहा है। हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। आज के बाजार भाव के हिसाब से 50 रुपए में मांस के साथ बिरयानी देना असंभव है। कनाई जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद गांव में हरीश काका वापस आए। अरे हरीश काका, कई दिन हो गए, आपको गांव में देखा नहीं। हाँ, थोड़ा शहर गया था। अच्छी बात है। गांव आते समय सुना कि कनाई 50 रुपए में बिरयानी बेच रहा है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने काका। क्या कह रहे हैं? 50 रुपए में बिरयानी? तब तो एक बार चखना ही पड़ेगा। हरीश काका बिरयानी खाने कनाई की दुकान पर गए। अरे कनाई, आज सुना कि तू 50 रुपए में बिरयानी दे रहा है, और वो भी चिकन के साथ। जी हाँ हरीश काका, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या एक प्लेट लगाऊं? अरे कनाई, इसीलिए तो मैं आया हूं तेरे पास बिरयानी खाने। मुझे एक प्लेट दे, देखूं तो सही 50 रुपए की बिरयानी कैसी होती है। अरे कनाई, अच्छी लगी बिरयानी,
लेकिन 50 रुपए में इतनी अच्छी बिरयानी तू कैसे दे रहा है, यही सोच रहा हूं। नहीं हरीश काका, असल बात यह है कि मैं बहुत कम मुनाफे पर बिरयानी बेचता हूँ ताकि गांव का हर व्यक्ति बिरयानी खा सके। कुछ दिन बाद हरीश काका एक शादी से देर रात वापस लौट रहे थे। जब वो गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हड़बड़ी में कहीं जा रहा है। अरे इतनी रात गए ये कौन जा रहा है? कहीं चोर तो नहीं? गांव के लोग तो शक होने पर सो जाते हैं, इतनी रात को तो कोई बाहर नहीं निकलता। चलो पीछा करके देखता हूँ कौन है। हरीश काका ने पीछा किया और देखा कि कनाई गांव के पोल्ट्री फार्म से मरी हुई मुर्गियां ले रहा है। ओह, तो ये बात है। अब समझ आया कनाई इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच रहा है। ठीक है, आज घर जाता हूँ, कल सुबह कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। अगले दिन हरीश काका कनाई की दुकान पर पहुंचे। अरे कनाई, मुझे एक प्लेट बिरयानी दे तो। जी हरीश काका, बस अभी देता हूँ, आप अंदर जाकर बैठ। ये लीजिए आपकी बिरयानी। अरे ओ कनाई, कहाँ जा रहा है? इधर आ तो जरा। जी हरीश काका, बोलिए और क्या चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे थोड़ी बात करनी है कनाई। अच्छा, क्या तुमने कभी अपनी बिरयानी खुद चखकर देखी है? नहीं काका, मैंने कभी खुद खाकर नहीं देखी, लेकिन आप लोग जो बिरयानी की तारीफ करते हैं उसी से पता चलता है कि मेरी बिरयानी बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो है, तुम्हारी बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने खुद कभी चख कर नहीं देखी। तो एक काम करो, आज मेरे साथ बिरयानी खाओ, पैसे मैं दूंगा। नहीं काका, देख तो रहे हैं दुकान में कितनी भीड़ है, अभी बिरयानी खाने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कनाई, उस बारे में मत सोचो, पहले तुम खाओ, उसके बाद दूसरों को देना। नहीं नहीं, आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। कनाई, क्या तू सबके सामने सच बताएगा या मुझे बताना पड़ेगा? सच बात? मतलब मैं समझा नहीं हरीश काका। अच्छा ठीक है, तो मैं ही सबको समझा देता हूं। आप सब सुनिए। क्या आप जानते हैं कनाई इतनी सस्ती बिरयानी कैसे खिला रहा है? असल में कनाई हमारे गांव के फार्म से मरी हुई मुर्गियां सस्ते में खरीद कर लाता है और उन्हीं से बिरयानी बनाकर खिला रहा है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? आप सरेआम मेरी दुकान को बदनाम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? ओह, तो अभी भी तुझे सबूत चाहिए? तू सच खुद स्वीकार नहीं करेगा, है ना? ठीक है, मैं तुझे सबूत देता हूं। ये नयन, अंदर आओ। नयन अंदर आता है और सबके सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। ये सुनकर गांव के लोग गुस्से में आ जाते हैं, कनाई की दुकान तोड़ देते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। उसके बाद से सब फिर से विजय की दुकान पर बिरयानी खाने लगे।